बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम पढ़ रहे थे फर्मेंटेशन किस तरीके से होती है और फर्मेंटेशन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते रहे हैं। फर्मेंटेशन प्रिजर्वेशन के तौर पर इस्तेमाल होती रही है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, डिफरेंट रेसिपीज़ को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल है प्रिजर्व करने के लिए उसकी फर्मेंटेशन कर ली। जैसा कि पिकल है, चीज़ है, मिल्क और योगर्ट है, और भी प्रोडक्ट हैं जो क्या की जाती हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू हासिल की जाती हैं। आज हमने पढ़ना है फर्मेंटेशन की टाइप्स। आज हमने जो टाइप्स पढ़नी है वो हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, मोस्टली वाइन इंडस्ट्री, वाइन मेकिंग, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने वाली जो जितनी भी इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है लिविंग ब्रेड है, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं बनाने में इस्तेमाल होती है। जो हमारे पास जितनी भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं इनमें बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज होती है। इस फर्मेंटेशन में होता क्या है, जितनी भी शुगर्स होती हैं या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, हम उनकी बात करें तो उनको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर दिया जाता है बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके क्या है, जितने भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपलर वंस में तब्दील कर दिया जाता है। अब इसके लिए हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी एक एग्जांपल दिखाई गई है कि ग्लूकोज का किस तरीके से क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। ग्लूकोज की एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कैसे होती है। ग्लूकोज है C6H12O6, ईस्ट की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन होती है, ये तब्दील हो जाता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बेवरेजेस के अंदर तो एज सच रह जाती हैं, लेकिन ब्रेड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन होता है, जो उसका रेज्ड वॉल्यूम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इथाइल अल्कोहल जो होती है वोलेटाइल इन नेचर होती है, जैसे ही बेकिंग होती है तो वहाँ से इथाइल अल्कोहल इस्केप हो जाती है, वेपराइज हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारी यीस्ट जो हैं इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमनली यूज्ड यीस्ट हैं उसमें सैक्रोमाइसिस स्पीशीज होती है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी और सैक्रोमाइसिस कार्ल्सबर्गेंसिस ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। इथाइल अल्कोहल किसी हद तक इस्तेमाल होती है, क्या है, इथाइल अल्कोहल एंड टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ये क्या करते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। क्या है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर, और ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेयर की। बेयर प्रोड्यूस कहाँ से होती है, बेयर प्रोड्यूस होती है बार्ले से। बार्ले के साथ किया क्या जाता है, सबसे पहले बार्ले की जर्मिनेशन कराई जाती है, इनकम्प्लीट जर्मिनेशन हम जिसे कहते हैं। जस्ट वो जो उसका पल्म्यूल है वो थोड़ा सा बाहर निकलता ही है तो क्या किया जाता है, उसको जर्मिनेशन स्टॉप कर दी जाती है, उसकी ड्राइंग कर ली जाती है। अब कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर जर्मिनेशन होती है ताकि माल्ट प्रोड्यूस किया जा सके। इसके अंदर माल्ट के अंदर क्या होते हैं, एक्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। अब जर्मिनेशन एक्चुअली होती भी यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर शुगर्स के अंदर तब्दील किया जाता है ताकि वहां से जो न्यू प्लांट है, वो यंग प्लांट है, वो क्या कर सके, फूड हासिल कर सके। अब ये जो यंग प्लांट की फूड है इंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुई, हासिल हुई। तो ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, बार्ले की फर्मेंटेशन कराई जाती है। फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या है, हमारे पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी से जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं सिंपलर में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। माल्ट को सबसे पहले क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसको वेट किया जाएगा और उसमें एडजंक्ट्स ऐड किए जाएंगे। अब देखिए हमारे पास एक तो फर्मेंटेड हमारे पास जो जर्मिनेटेड ग्रेन्स हैं वो हैं, उसके साथ साथ क्या किए जाएंगे, जो नॉन जर्मिनेटेड ग्रेन्स हैं वो ऐड किए जाएंगे, एडजंक्ट्स उनको कहते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम उसकी पाउडर फार्मेशन या उसको पेस्ट फार्म में तब्दील करेंगे तो उसकी पेस्ट फार्मेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इसको क्या किया जाता है, मैश किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। डाइजेस्ट करने के लिए मैश किया जाता है और उसको डिसॉल्व किया जाता है पॉसिबल वैल्यूएबल पोर्शंस के साथ माल्ट के, ठीक है ना, और माल्ट एडजंक्ट्स के साथ।
अब इसमें ठीक है ना, क्या है, माल्ट को क्लीन किया जाएगा, उसको वेट किया जाएगा, वेट करने के बाद उसमें क्या किया जाएंगे, एडजंक्ट्स ऐड किए जाएंगे, और इसको एडजंक्ट्स ऐड करने के बाद मैशिंग की जाएगी ताकि उसकी फिल्ट्रेशन को और जो हमारे पास डिसोल्यूशन है उसको आसान बनाया जा सके, और जो माल्ट और माल्ट एडजंक्ट्स हैं उनका वैल्यूएबल जो पोर्शन है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। फिर इसको क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचता है, जो फिल्ट्रेशन के नतीजे में हमारे पास फिल्टर हो के जो मटेरियल बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ट बोलते हैं। इसमें फर्मेंटेबल शुगर्स मौजूद होती हैं, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर मौजूद होते हैं यीस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पे ठीक है ना, यीस्ट के लिए। फिर इसको क्या किया जाता है, होप के साथ बॉयल किया जाता है। होप्स एक्चुअली क्या है, होप प्लांट के फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, होप्स क्या है, होप प्लांट के फ्लावर्स हैं। अब ये डाले क्यों जाते हैं, बॉयलिंग क्यों की जाती है, ताकि जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए, एंजाइम्स को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। फिर क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है होप से, और इसकी प्रेसिपिटेशन की जाती है जो कोगुलेबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। होप्स प्लांट के जो फ्लावर हैं उसको क्या किया जाता है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस अलग कर लिए जाएंगे और कोगुलेबल प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन कर ली जाएगी। अब ये जो वर्ट बचा है उसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है स्पेशल वेसल्स के अंदर, और यहाँ पे सिलेक्टेड स्ट्रेन्स जो हैं यीस्ट की ऐड कर दी जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी और सैक्रोमाइसिस कार्लसबर्गेंसिस, ये क्या की जाती हैं, ऐड की जाती हैं वर्ड के अंदर। फिर इस वर्ड को फर्मेंटेशन के बाद फिल्टर किया जाता है ताकि इसके अंदर से जो यीस्ट सेल हैं वो रिमूव कर दिए जाएं, और जो दूसरे कोर्स पार्टिकल हैं उनको भी क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। अब इसके नतीजे में जो बेयर बनेगी उसे हम बोलते हैं यंग बेयर, ठीक है ना। अब क्या है, वर्ड की फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास फर्मेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो यंग बेयर जो बेयर हासिल हुई उसे हम क्या बोलते हैं, यंग बेयर बोलते हैं। अब इस बेयर को स्टोरेज वेसल के अंदर स्टे टाइम दिया जाता है ताकि क्या हो जाए, ये मेच्योर हो जाए। अब इस मेच्योर को जो हमारे पास वाइन है फिल किया जाएगा बोटल्स के अंदर, और फिर उसकी पास्चराइजेशन की जाएगी। पास्चराइजेशन के नतीजे में जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी और इंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर स्टिल यहाँ पे मौजूद होगी तो उसको भी क्या किया जाएगा, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट की एडिशनल प्रिजर्वेटिव इफेक्ट आ जाता है और प्रोडक्ट क्या हो जाती है, ज़्यादा सेफर हो जाती है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें 3 से 5% क्या होती है, इथाइल अल्कोहल होती है। ये याद रखिएगा बात कि हमारे पास जितना भी वाइन्स होंगी, वाइन्स के अंदर अल्कोहल कितनी होती है, 3 to 5% होती है। अब इसकी फर्दर प्रिजर्वेशन के लिए जो है अदर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल क्या है, यहाँ से होप प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और होप प्लांट एक्सट्रैक्ट ऐड किए जाते हैं ताकि जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है उसको टेस्ट और फ्लेवर दिया जा सके। वाइन्स को किसी भी शुगरी रॉ मटेरियल से बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो फ्रूट्स हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। वाइन्स जो ग्रेप से प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली वाइटस स्पीशीज से, उनको रियल वाइन कहा जाता है, जबकि दूसरे फ्रूट से हासिल होती हैं उनको सिंपल क्या कहा जाता है, वाइन कहा जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नेम जो है फ्रूट नेम के साथ एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। फ्रूट जो भी होगा, जैसे हमारे पास बनाना है, एप्पल है, ठीक है ना, इसके साथ बनाना के साथ बनाना वाइन है, मैंगो वाइन है, तो ये क्या होता है, प्रीफिक्स के तौर पर वर्ड्स यूज होता है। यहाँ पे ये देखें, ये 8.1 की जब हम बात कर रहे थे, स्पेशल वेसल्स के अंदर यहाँ पे फर्मेंटेशन के लिए स्टे टाइम दिया जाता है, और उस स्टे टाइम के बाद क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो हमारे पास न्यू वाइन आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, यंग वाइन बोलते हैं। अब सिलेक्टेड ग्रेप्स या फ्रूट जो होते हैं प्रॉपर मेच्योरिटी के ऊपर, उनको क्रश किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और सल्फाइड के साथ, या फिर उसको क्या किया ट्रीट किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाएगा, या पास्चराइजेशन की जाएगी ताकि उसकी जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उसको रोका जा सके। अब माइक्रोबियल कंटेमिनेशन रोकना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दूसरे बैक्टीरियल स्पीशीज भी हो सकती हैं जो क्या करती हैं, फ्रूट की फर्मेंटेशन करेंगी, फर्मेंटेशन या फिर क्या कर देंगी, स्पॉयलेज करना शुरू कर देंगी।
यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेन्स ऐसी हैं बैक्टीरिया की जो फ्रूट की फर्मेंटेशन कर सकती हैं, और उसके नतीजे में क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, उसका जो वाइन बनेगी टेस्ट चेंज कर देगा। सो क्या करना है, ख्याल रखना है कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को बिल्कुल क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। फिर इसको इनोकुलेट किया जाता है सूटेबल यीस्ट स्टार्टर के साथ, और उसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद जो वाइन है उसको अलग किया जाता है, उसको स्टोरेज टैंक के अंदर रखा जाता है, और फिर उसकी मजीद फर्मेंटेशन की जाती है, ठीक है ना, रैक्ड या फिर स्टोरेज फॉर एजिंग, ठीक है ना। फिर उसकी क्लैरिफिकेशन और पैकेजिंग की जाती है, पैक्ड किए जाते हैं, ताकि जो वाइन है प्योर वो हासिल की जा सके। मजीद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात है शैंपेन की। शैंपेन जो होती है स्पेशली सिलेक्टेड वाइट टेबल वाइन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, ग्रेप से, जिसे क्या है, वाइट टेबल वाइन्स प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेप्स। शैंपेन क्या है, वाइट टेबल वाइन, स्पेशली वाइट टेबल वाइन से, और वो कहाँ से बनती है, ग्रेप से। इसमें होता क्या है, सेकेंडरी फर्मेंटेशन होती है जो क्या करती है, ज्यादा इथाइल अल्कोहल बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लेवर इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा बनिस्बत हमारे वाइन के। वाइन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जितना जो अल्कोहल है वो कितना होती है, 3 to 5% होती है। जो शैंपेन है उसमें अल्कोहल की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिपरेट्स जैसा कि विस्की है, ब्रांडी है, जिन है, रम है, वोडका है, ये डिस्टिलेशन प्रोडक्ट से हासिल होती हैं, वेरियस फर्मेंटेड लिक्वर्स की, ठीक है ना, डिस्टिलेशन के नतीजे में हासिल होंगी। और ये डिस्टिलेशन क्या करती है, वेपर प्रेशर की बुनियाद पर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं डिस्टिलेशन के नतीजे में, और हमें क्या होगा, अच्छी क्वालिटी की जो मतलब कि ज़्यादा इथाइल अल्कोहल हम हासिल कर सकते हैं। विस्की जो माल्टेड बार्ले से तैयार होती है उसको माल्ट विस्की बोलते हैं, जो ग्रेन से प्रोड्यूस होती है बनती है उसे ग्रेन विस्की बोलते हैं, और जो फर्मेंटेशन, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट डिस्टिलेशन से ही हासिल होती है। ये क्या है, जब हम क्या करते हैं, माल्टेड बार्ले की फर्मेंटेशन करेंगे तो माल्ट विस्की है, अगर ग्रेन्स की फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या है, ग्रेन विस्की कहलाएगी। ग्रेप वाइन यूजुअल रॉ मटेरियल है ब्रांडी के लिए, जबकि रम जो होती है शुगर, जूस या मोलेसिस से तैयार की जाती है। अगर हम मोलेसिस की बात करें तो मोलेसिस होता है जो गन्ने का रोज में से जो मैल या इस तरीके से जो बकिया जात होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलेसिस बोलते हैं। उसके अंदर भी शुगर कंटेंट मौजूद होते हैं, तो वहां से भी क्या है, रम प्रोड्यूस की जा सकती है। जिन की बात करें तो जो जिन है वो तैयार होती है डिस्टिलेशन से। फर्मेंटेड मेज या राय की जो डिस्टिलेशन होगी उससे क्या होती है, जिन प्रोड्यूस होती है। वर्ड एंड एडिंग जोनीपर एंड अदर हर्ब्स टू डिस्टिलेट, डिस्टिलेट के अंदर जोनीपर और दूसरी क्या है, जड़ी बूटियां डाली जाती हैं ताकि उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट क्रिएट किया जा सके और उसकी अलग से अपनी क्वालिटी हो। जो नॉर्मल परसेंटेज है अल्कोहल की वाइन्स के अंदर वो 3 to 15% होती है। हमने सबसे पहले वाइन की बात की थी 3 to 5%, लेकिन क्या है, रेंज जो है 3 to 15% है। जबकि डिस्टिल्ड बेवरेज के अंदर जैसा कि सिपरेट है, इसके अंदर 40 to 50% अल्कोहल होती है, इथाइल अल्कोहल। जो कीपिंग क्वालिटी है या हम शेल्फ लाइफ जिसे बोलते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज किस चीज़ पे डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल पे डिपेंड करती है। जितना ही इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो कीपिंग क्वालिटी उतना ही अच्छी होगी। देखें सिपरेट के अंदर इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, इसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के जो ठीक है ना, कोई जख्म वगैरह होता है उसको वाश करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह ठीक है ना किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जितना भी क्या होगा, इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो उतना ही शेल्फ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम क्या करते हैं, एयर को प्रिवेंट एक्सक्लूड कर देते हैं पैकेजिंग मटेरियल से, ताकि क्या किए जा सके, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को रोका जा सके और जो शेल्फ लाइफ है उसको मजीद बढ़ाया जा सके, अल्कोहलिक बेवरेजेस की शेल्फ लाइफ को मजीद बढ़ाया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग की। ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास यीस्ट यूज होती है मोस्टली, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पैन ब्रेड जो यहाँ पे हमारे पास मोस्टली चलती है, पैन ब्रेड
तो इसी तरह की सिमिलर प्रोडक्ट जो असेंशियल इंग्रेडिएंट यहाँ पे है पैन ब्रेड के लिए, वो है व्हीट फ्लोर, यीस्ट है, वाटर है और साल्ट है। इनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और डो प्रिपेयर की जाएगी। आटा मतलब जैसे गुना जाता है, आटा गुना जाएगा, फिर इसकी जो स्ट्रेचिंग क्वालिटी है डिजायर्ड वो हासिल की जाएगी, फिर फोल्डिंग और कटिंग की जाएगी। इसमें होता क्या है, फोल्डिंग और कटिंग के बाद फर्मेंटेशन की जाती है। जैसे हम कहते हैं ना पेड़े बना लेना, अब इसमें हमने क्या किया है, वाटर, यीस्ट है, साल्ट है, शुगर है, ये ऐड किया, व्हीट फ्लोर ऐड करने के बाद आटा गुना, आटा गुनने के बाद क्या किया, उसको अच्छे तरीके से गूंदने के बाद उसकी कटिंग की, मतलब पेड़े बनाए, पेड़े बनाने के बाद स्पेशल पैन्स होते हैं उनके अंदर ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको रख दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो यीस्ट है वो मैक्सिमम ग्रो करे और फर्मेंटेशन हो। इस फर्मेंटेशन के दौरान इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ये जो इथाइल अल्कोहल होती है ये जब बेकिंग टेम्परेचर पे जाता है तो एवापोरेट कर जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंट्रैप कर जाता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के दरमियान में और उसकी जो है स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ा देता है और जो वॉल्यूम होगा उससे बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ट्रैप्ड इन द ग्लूटेन फ्रेमवर्क, जो ग्लूटेन है, व्हीट ग्लूटेन, उसमें इंट्रैप हो जाएगा और डो का क्या कर देगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। जो डो है फिर उसको स्केल्ड ऑफ कर दिया जाएगा पीसेस के अंदर, डेफिनेट वेट के अंदर, फिर इसको मोल्ड के अंदर प्लेस किया जाता है, फिर इसको प्रूफर के अंदर रख दिया जाता है ताकि जो मैक्सिमम ग्रोथ है यीस्ट की वो हो सके। फिर ये मोल्ड्स क्या की जाती हैं, बेकिंग ओवंस के अंदर प्लेस की जाती हैं जहां पे ब्रेड बेक होती है। अगरचे इथाइल अल्कोहल यीस्ट फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट है ब्रेड प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, जो क्या करती है, ग्लूटेन फ्रेमवर्क के अंदर ट्रैप हो जाएगी और वॉल्यूम रेज करेगी। बेसिक पर्पज यहाँ पे ब्रेड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाना है, जो क्या करेगी, डो का वॉल्यूम रेज करेगी। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन जरूरी नहीं है, ये इथाइल अल्कोहल क्या होता है, बेकिंग प्रोसेस के दौरान इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करें ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो इसका मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाना हरगिज नहीं है, ठीक है ना। शेल्फ लाइफ बढ़ाना हमारे पास अगर हम वाइन की बात कर लें तो वहां पे हो सकता है, लेकिन बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर शेल्फ लाइफ बढ़ाना हरगिज नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ टेक्सचरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करना है, जो ब्रेड है, जो डो का वॉल्यूम है इंक्रीज करना। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी तो ब्रेड के अंदर फ्लफीनेस मैक्सिमम होगी, जो उसका टेक्सचर है वो अच्छा होगा, वो ब्रेड बैठ नहीं जाएगी और वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अच्छा होगा और जो क्रम्ब होगा उसका ओपन होगा। लिमिट ब्रेड जो है ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है जो अनलिमिट ब्रेड की निस्बत या जो दूसरी सेम इंग्रेडिएंट से तैयार की जाती हैं। इसमें होता क्या है, विटामिन, प्रोटीन्स और यीस्ट कंट्रीब्यूट क्या करती है, फर्मेंटेशन डो। अब फर्मेंटेशन के दौरान में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तब्दील किया जाता है और ये क्या होते हैं, मोर इजीली डाइजेस्टेबल होंगे। अब हमारे पास ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास क्या थी, इथाइल अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक बेवरेजेस थी और ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग थी। जबकि दूसरी हमारे पास जो टाइप है फर्मेंटेशन की वो है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में होता क्या है, हम जो बैक्टीरिया यूज करते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी है, ठीक है ना, और एसिटोमोनास यूज होते हैं मोस्टली। ये क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे एसिटिक एसिड में और क्या करेंगे, वाटर साथ में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन में देखें आप, इथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है, उसको तब्दील कर देगा एसिटिक एसिड में और फिर साथ में क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है जब प्रोड्यूस होगा ये एक्टिविटीज ऑफ एसिड, एक्टिक एसिड की क्या कर देगा, हैंस कर देगा और फिर क्या होगा, एसिटिक फर्मेंटेशन के दौरान अल्कोहलिक सबस्ट्रेट की क्या कर देगा, एसिटिक फर्मेंटेशन कर देगा, ठीक है ना। एक्टिविटीज जो होंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे एसिटिक एसिड सप्रेस कर रहा होगा। एसिटिक एसिड इज मेन कंपोनेंट ऑफ विनीगर। एसिटिक एसिड क्या है, विनीगर का मेन कंपोनेंट है, विच हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एज अ मेडिसिन, ठीक है ना।
अब विनेगर को क्या है, सेंचुरी से मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, और जो प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि टोमेटो केचप है, मायोनीज है और सैलेड ड्रेसिंग्स हैं, यहाँ पे क्या है एसिटिक एसिड को जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं एज अ इमल्सिफायर के तौर पर भी यूज किया जाता रहा है। जैसा कि हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है, एग यॉक है, विनेगर है, ये क्या किए जाते हैं, सेमी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। अब जो बहुत सारी पिकल्स हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पास प्रिजर्वेशन के मेथड हैं। यहाँ पे भी क्या किया जाता है, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन यूज़ की जाती है। प्रीपेयर्ड हमारे पास इमर्जन वेजिटेबल है, विनेगर के अंदर ऑनियन, ककम्बर, जैसा कि आप लोग देखते हैं आपको ऑलिव्स प्रिजर्व्ड फॉर्म में मिलेंगी। वो किसके अंदर प्रिजर्व्ड होती हैं, विनेगर के अंदर प्रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है ना। साथ में कैल्शियम ठीक है ना, सोडियम अल्जीनेट वगैरह, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह डाल दिया जाएगा ताकि उसकी क्या है जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए। विनेगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में बनता है। कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर सूटेबल चीप रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे ग्रेप्स है, एप्पल्स है, माल्ट है, शुगर या मोलेसेस मौजूद होगा तो उसको क्या है यीस्ट की मदद से फर्मेंट किया जाएगा ताकि इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इस इथाइल अल्कोहल को क्या है यीस्ट की फर्मेंटेशन के बाद क्या किया जाएगा, एसिटस फर्मेंटेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। अब इथाइल अल्कोहल को रॉ मटेरियल के तौर पर यहाँ यूज किया जाएगा और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया डाल के उसको एसिटिक एसिड और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये स्लो प्रोसेस ऑब्सोलीट बन चुका है क्योंकि इनसफिशिएंट प्रोड्यूसिंग लो क्वालिटी विनेगर। ये क्या करता है, लो क्वालिटी विनेगर प्रोड्यूस करता है। ताहम इस ये है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होती है ज़रूरत होती है। इन द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द स्लो प्रोसेस, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्लिन्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्मेंटेटेड लिक्विड जैसे कि अल्कोहलिक सबस्ट्रेट है उसको स्पेशल बैरल्स के अंदर फिल कर दिया जाता है। स्पेशल बैरल्स के अंदर फिल करने के बाद इसको फ्रेश विनेगर के साथ इनऑकुलेट कर दिया जाएगा। इनऑकुलेशन के बाद क्या है तकरीबन 3 महीने 21 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाएगा, उसे रखा जाएगा। 1/3 इज विदड्रॉन, उसमें से क्या 1/3 निकाल लिया जाएगा और फ्रेश क्वांटिटी जो है फर्मेंटेड लिक्विड की उसमें ऐड कर दी जाएगी। जो फ्रेशली एसिडिफाइड विनेगर है उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसकी एजिंग की जाएगी 6 महीने के लिए ताकि उसका जो फ्लेवर है उसको इम्प्रूव किया जा सके और दूसरे करैक्टरिस्टिक्स को भी इम्प्रूव किया जा सके। फिर इसको क्लैरिफाई किया जाता है, बोटल्स के अंदर क्या फिल किया जाएगा, फिर उसकी पास्चराइजेशन की जाएगी। पास्चराइजेशन का नतीजे में क्या है, उस विनेगर की जो मजीद फर्मेंटेशन है अगर अल्कोहल मौजूद है या फिर उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है उसको मैक्सिमाइज किया जाएगा। हर महीने तकरीबन 1/30 से 1/4 ऑफ द फिनिश्ड विनेगर इज विदड्रॉन। क्या किया जाता है, 1/3 से 1/4 तक क्या किया जाता है, सिरका निकाल लिया जाएगा और ये साइकिल रिपीट किया जाता है। फिर क्या है, ये जो क्विक जनरेटर प्रोसेस है, अपराइट सिलेंडर इसमें मौजूद होता है और इस अपराइट सिलेंडर की डायमेंशंस जो हैं मतलब लेंथ, हाइट, विड्थ वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये स्प्रेडर डिवाइस के साथ इक्विप्ड किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, अल्कोहलिक सॉल्यूशन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। एक लार्ज मेन सेक्शन जो है उसको फिल किया जाता है मेज कॉब्स के साथ। फिर इस मेज कॉब्स की क्या है, प्योरीफाइड कोक या चारकोल इसमें डाला जाता है। फिर बीच वुड शेविंग टू प्रूव्ड सरफेस टू एसिटिक एसिड बैक्टीरिया एंड लोअर सेक्शन विद एयर होल्स। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, उस जो हमारे पास स्प्रेडर डिवाइस है उसकी डायमेंशंस है। फिर क्या किया जाता है, अब ये जो फर्मेंटेड लिक्विड है उसको स्प्रिंकल किया जाता है टॉप के ऊपर और फिर एयर नीचे से क्या की जाएगी, पंप की जाएगी। ये एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो कॉर्न कॉब्स के अंदर मौजूद होते हैं
वो इथाइल अल्कोहल को क्या कर देंगे, एसिटिक एसिड में तब्दील कर देंगे। जब ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगी, कन्वर्जन जब क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी, फिर विनेगर को निकाल लिया जाता है, एजिंग की जाती है, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन फिल्ट्रेशन की जाएगी, फिर उसको बॉटल के अंदर फिल किया जाएगा, फिलिंग करने के बाद पास्चराइजेशन की जाएगी। अब जो फूड लॉज हैं जो विनेगर के लिए हैं वो ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिडिक फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहलिक मटेरियल, ठीक है ना, जो कि फर्मेंटेशन से हासिल हुआ हो स्पेसिफिक शुगरी रॉ मटेरियल से, और इसमें तकरीबन 4% एसिटिक एसिड मौजूद होना ज़रूरी है। जो ज़्यादातर विनेगर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर उसको क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की क्या की जाती है, डाइल्यूशन की जाती है। सिंपली कहाँ से, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की जो डाइल्यूशन है उसमें पानी डाल के क्या किया जाएगा, 4% तक कंसंट्रेशन कर दी जाएगी, और ये क्या किया जाता है, इसको विनेगर का नाम दिया जाता है। सम कलरिंग और जो सेलिंग हैं वो भी डाले जाते हैं प्रोडक्ट को एज अ विनेगर के तौर पर बेचने के लिए। ये हमेशा क्या किया जाता है, सिंथेटिक विनेगर के नाम से जाना जाता है, रेफर टू इन ट्रेड एज सिंथेटिक विनेगर। ये क्या है, सिंथेटिक विनेगर, किसमें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है और उसकी डाइल्यूशन कर दी जाएगी। ये जो एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड है फर्मेंटेशन के नतीजे में प्रोड्यूस नहीं हुआ, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे जो एसिटिक एसिड या विनेगर फर्मेंटेशन के नतीजे में पैदा होता है। ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड से प्रोड्यूस हुआ इसको ट्रेड या सिंथेटिक विनेगर का नाम भी दिया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ